फर्स्ट ए यानी पहला वर्ग को बोलते हैं क्षारीय धातु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एल्कली मेटल। सेकेंड ए यानी दूसरा वर्ग को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। सेवन्थ ए यानी 17 नंबर वर्ग को बोलते हैं हाइड्रोजन। 8 ए यानी 18 नंबर वर्ग को बोलते हैं निष्क्रिय गैस या आदर्श गैस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नोबेल गैस। क्षारीय धातु 7th होते हैं, मतलब 7 होता है। क्षारीय मृदा धातु 6 होता है। हाइड्रोजन 5 होता है और निष्क्रिय गैस यानी 6 होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ए आपका हो गया पहला वर्ग, जिसको हम बोलते हैं क्षारीय धातु। ए हो गया दूसरा वर्ग, जिसको हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। और ए आपका रहा तीसरा वर्ग, ए आपका रहा 7th ए यानी 17 नंबर वर्ग, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। और ये रहा 18 नंबर वर्ग, जिसको हम बोलते हैं निष्क्रिय गैस। मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा के बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम संख्या उप कक्षा के बारे में बताता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के बारे में बताता है। और चक्रण क्वांटम संख्या कक्षा या उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस तरह से सजाते हैं उसके बारे में बताता है। पहला कक्षा में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में होता है 18 इलेक्ट्रॉन और चौथा कक्षा में होता है 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा एस उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है तो 2 होता है। पी उप कक्षा में 6 होता है। डी में 10 होता है और एफ में क्या होता है 14 होता है। यहाँ 10 नहीं, यहाँ 14 होता है। एफ उप कक्षा में 14 होता है। हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी लिंक में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आपको अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके बारे में आपको इससे रिलेटेड पार्ट 1 आपको प्रोवाइड कर दिया गया, जिसमें आपको बताया गया कक्षा यानी हम जिसको बोलते हैं ऑर्बिट या सेल, और उप कक्षा इसके बारे में आपको बताया गया था पार्ट 1 में। और उसमें हम ये भी बताए थे कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है, फर्स्ट ए आपको याद रखना, वर्ग मतलब पीरियोडिक टेबल के वर्ग फर्स्ट ए को याद रखना, और इसमें सेकेंड वर्ग को याद रखना, और 17 नंबर और 18 नंबर। तो इसमें आपसे प्रश्न ए पूछ लेगा कि फर्स्ट ए को किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहला को बोलते हैं हम लोग एल्कली मेटल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षारीय धातु। और सेकेंड ए को बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। और 7th ए बोलिए या 17 नंबर वर्ग, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। और 18 नंबर वर्ग इसको बोलते हैं निष्क्रिय गैस यानी आदर्श गैस, और इंग्लिश में बोलते हैं नोबेल गैस। इतना आपको याद रखना था। और 1 से लेकर 30 तक यानी 30 तक आपको सभी का तत्व या परमाणु संख्या याद रखना था। पीरियोडिक टेबल में आपको इतना याद रखना है, तो बाकी सारा आपसे कवर हो जाएगा। तो ये तो आपका रहा पिछला वीडियो का जो आपको हम बताए थे। और आपको जो भी पिछला वीडियो में बताया गया था, तो आप फर्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड नहीं देखें तो जाकर आप देख लीजिएगा। और आपको मालूम है केमिस्ट्री का इससे 20% आपका कवर हो जाएगा। तो आप जाकर पहला वीडियो देख लीजिएगा जरूर। ये आपका सेकेंड वीडियो है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको हम बताए थे पहला वीडियो में इसके बारे में बताए थे कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, जिसको इंग्लिश में भी एजीमुथल क्वांटम संख्या बोला जाता है। और तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी इसको बोला जाता है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। और जो चौथा हो जाएगा चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पिन क्वांटम संख्या। तो जो आपका पहला हो गया मुख्य क्वांटम संख्या, यह किसके बारे में बताता है। तो आपसे इतना भी प्रश्न पूछेगा कि जो मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताता है, तो ये जो बताता है कक्षा के बारे में बताता है, यानी ऑर्बिट के बारे में ये बताता है। जो मुख्य क्वांटम संख्या है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, तो ये बताएगा कक्षा के बारे में, यानी ऑर्बिट या सेल बोलिए। एजीमुथल क्वांटम संख्या, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं द्विगुणी क्वांटम संख्या। तो ये आपका हो जाएगा पहला यानी मुख्य क्वांटम संख्या। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताता है, कक्षा यानी ऑर्बिट। एजीमुथल क्वांटम संख्या द्विगुणी क्वांटम संख्या, ये जो आपका बताएगा उप कक्षा के बारे में बताएगा, उप कक्षा के बारे में बताएगा यानी सब ऑर्बिट। और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या,
ए आपको बताएगा कक्षा के बारे में। देखिए एक होता है कक्षा, कक्षा के अंदर होता है उपकक्षा और उपकक्षा के अंदर होता है कक्षक। ए आपका हो गया, यानी एक जो आपका घर हो गया कक्षा हो गया, और घर के अंदर जो रूम आपका हो गया उपकक्षा हो गया, और रूम के अंदर जो हो गया जो आपका अलमीरा वो आपका हो गया कक्षक। ए आपको हो गया चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम संख्या। ए आपको बताएगा कक्षा या उपकक्षा में, कक्षा या उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन का मतलब हम लोग किस तरह से सजाते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा, इलेक्ट्रॉन को बताता, कक्षा या उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन को बताता। किसमें बताता? कक्षा या उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन को बताता, यानी चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये तो रहा आपका पिछला वीडियो में भी आपको बताया गया था, यानी इससे रिलेटेड जो पार्ट 1 था उसमें भी आपको बताया गया था। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपसे प्रश्न पूछता है कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम संख्या किसके बारे में बताता है। प्रश्न दे देगा और ऑप्शन आपको दे देगा और पूछ लेगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट पर हम लोग चलते हैं सीधा। तो ये भी आपको पिछला वीडियो में बताया गया था। अगला पॉइंट पे चलते हैं। तो इसमें हम आज आपको जो बताएंगे कि आज जो आपको हम बताएंगे इसमें क्या क्या बताएंगे। आज एक आपको निकालना बताएंगे कि वर्ग हम लोग किस तरह से निकालेंगे, और आवर्त हम लोग किस तरह से निकालेंगे। वर्ग और आवर्त के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि वर्ग और आवर्त को हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपका हो गया इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको याद रखने के लिए लिखना किस तरह से हम उसको भी बता देंगे कि लिखने का तरीका, मतलब आपको इसको याद नहीं रखना है, हम आपको अभी बता दे रहे हैं इसमें। तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप देखिएगा इसमें कि 1 2 3 4 5, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है और 6 7 तक होता है। तो आप इसको 6 हो गया और यहाँ मान लीजिए 7 हो गया। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के फिर से लिखना है 2, यानी इसमें जो आपको लिखना है 1s लिखना है, s 1s 2s 4s, मतलब पहला लाइन में 4s के बाद आपका हो जाएगा 5s 6s 7s। फिर आपको ऊपर वाला एक लाइन छोड़ना, उसके बाद लिखना है 2p 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। इस तरह से हो गया। फिर उसके बाद एक लाइन आपको छोड़ना और यहाँ से क्या लिखना है 3d 4d 4d। आपको हम लिखने के लिए बता रहे हैं आपको कि उसको किस तरह से आपको तैयार करना है। 4d 5d 6d और 7d। उसके बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़ना और लिखना है 4f 5f 6f और 7f। ये हो गया। तो इतना करने के बाद इसमें आपका हो जाएगा जी, ये जो आप लिखे हैं यहाँ देखिए, तो इसमें जो आपका होगा इसको आप यहाँ से कर दीजिए। इस तरह से आपको तैयार करना। तो यहाँ से आपको इसमें क्या करना है कि ये तो तैयार हो गया, लेकिन आपको सबसे पहले इसमें जाना कहाँ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ जाते हैं, उसके बाद यहाँ ऊपर से आपको जो चलना है, आपको क्या करना कि यहाँ से इस तरह से चलना और फिर इधर से रिटर्न लेना। तो खाली जो जगह है स्थान उसको
साथ रिटर्न लेना, फिर ऐसे जाएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से आएंगे और खाली स्थान के साथ इस तरह से रिटर्न आपको जाना है। यहाँ देखिए इसको कलर चेंज करके आपको बता रहा है। ये जो आपका हो गया, यहाँ से आपको क्या करना है कि मान लो हम लोग चलना स्टार्ट किए यहाँ से और रिटर्न होंगे तो कैसे रिटर्न हो, खाली स्थान से, फिर इसको ऊपर जाएंगे, फिर रिटर्न जाएंगे तो खाली स्थान से आएंगे, फिर इस तरह से आएंगे, फिर रिटर्न जाएंगे, खाली स्थान से जाएंगे, इस तरह से मतलब आपको आना। और रिटर्न जब जाना है तो क्या करना है, खाली स्थान से जाना है। तो वही यहाँ जो दिया गया तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें सबसे पहले 1s में जाते हैं, उसके बाद 2s में, उसके बाद फिर यहाँ 2s के बाद यहाँ कहाँ जाएगा 2p में, 2p के बाद 3s, 3s के बाद फिर 3p, 3p के बाद फिर 4s, 4s के बाद यानी 3d। तो ये जो 2 जो बताता है 1 और 2 बता रहा है, 1 बता रहा है कहने का मतलब पहला ऑर्बिट है यानी पहला कक्षा में जाएंगे, और 2 जाएंगे तो दूसरा कक्षा में जाएंगे, 3 में जाएंगे तो तीसरा कक्षा में जाएंगे, यानी 4 जाएंगे तो चौथा कक्षा में जाएंगे। तो ये आपको बता रहा हो, यानी 5 जाएंगे तो पाँचवा कक्षा में जाएंगे, 7 जाएंगे 5 यानी 6 जाएंगे तो छठा कक्षा में जाएंगे, 7 जाएंगे तो यानी छठा कक्षा में ऑर्बिट, ये जो क्लास होता है वो वाला कक्षा में नहीं जाना है। तो यह इस तरह से हो गया, ये आपको दर्शाता है। तो आप बताइए कि जो हम लोग सबसे पहले जाते हैं पहला कक्षा में जाते हैं, जब पहला कक्षा पूर्ण रूप से भर जाता है उसके बाद हम लोग दूसरा कक्षा में जाते हैं, जब दूसरा कक्षा पूर्ण रूप से भर जाएगा तो उसके बाद हम लोग तीसरा कक्षा में जाएंगे, यानी तीसरा कक्षा पूर्ण रूप से भर जाएगा तो उसके बाद हम लोग चौथा कक्षा में जाते हैं। तो ये आपको कल भी बताया गया था, पहला नंबर वीडियो जरूर आप जाकर देखिएगा क्योंकि एक दूसरे से रिलेट है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये आप करा तो सबसे पहले 1s में जाएंगे, तो 1s के बाद कहने का मतलब 1s, तो 1 मतलब पहला कक्षा पूरा हो गया। पहला कक्षा कहने का मतलब k, तो k में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 2, यानी पहला कक्षा मैक्सिमम कितना रख सकता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके जानकारी के लिए आप पहला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। इतना हो गया, तो 1 हो गया, तो 1 से हम लोग फिर कहाँ जाएंगे दूसरा कक्षा में, तो दूसरा कक्षा में हम लोग डायरेक्ट यहाँ ये नहीं कि 2 से हम लोग 3s में आ जाएंगे। दूसरा कक्षा के बाद जब दूसरा कक्षा पूर्ण रूप से जब तक नहीं भरेगा तब तक हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो दूसरा कक्षा को देखिएगा 2p भी बच रहा है, कहने का मतलब दूसरा कक्षा में ही, कक्षा के अंदर आपको हम बताया अभी सब ऑर्बिट यानी उप कक्षा। जो कक्षा में पहले जाएंगे तो कक्षा के अंदर जितना भी सब ऑर्बिट रहेगा उसको पूर्ण रूप से हम लोग जब भर देंगे उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे दूसरा कक्षा में। इसका कहने का मतलब है, हम आपको बताया कि एक घर है तो घर से हम लोग, एक आपका घर हो गया कहने का मतलब कक्षा, तो जब घर है तो घर से हम लोग बाहर दूसरा घर में कब जाएंगे, जिसमें एक पूरा घर हो गया, तो घर के अंदर एक जो रूम होगा वो आपका हो गया उप कक्षा। उप कक्षा तो कहने का मतलब उप कक्षा हो गया PS PDF ये सब क्या उप कक्षा। तो ये आपको हो गया उप कक्षा के अंदर बताया कक्षा को होता है। तो इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरता है, तो इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरेगा सबसे पहले, तो भरेगा उप कक्षा कहने का मतलब है कि जो आपका घर रूम रहेगा वो जब तक पूर्ण रूप से नहीं भरेगा तो उसको भर लेंगे। तो उसको भरने के बाद जैसे में हो गया पूरा घर भरेगा, तो घर जब पूरा पूर्ण रूप से हो जाएगा तो उसके बाद हम नेक्स्ट में चेंज करते हैं। आई होप कि शायद आप कंफ्यूज हो गए। देखिए यहाँ आपको हम फिर से समझाते हैं। जैसे में मान लीजिए कि के जो कक्षा है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना लेता है मैक्सिमम 2 लेता है। कल का वीडियो जाकर आप जरूर देखिएगा KLMN, तो ये 2 ही रख सकता है, और ये कितना रखेगा 8, और ये कितना रखेगा 18, और ये कितना रखेगा 32। तो KLMN यानी पहला कक्षा, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, ये आगे बढ़ते रहता है, इस तरह से होता है। तो आप इसको याद रखें, पहले हम लोग 1s में जाएंगे, 2s, फिर उसके बाद 2p, 3s, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और लिखने के लिए हम आपको यहाँ बता दिए कि आपको किस तरह से ये पीरियोडिक तैयार करना, मतलब इसको, तो इतना आप याद रखिएगा। आगे इसके बारे में बताया गया तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये तो रहा। तो इसमें हम आज बताए आपको कि बताने वाले हैं वर्ग और आवर्त हम लोग किस तरह से निकालेंगे। वर्ग और आवर्त हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ लेते हैं हम एक एग्जाम्पल में लेते हैं। जैसे में मान लीजिए हम लोग ले लिए मैग्नीशियम, बिल्कुल आराम से इसको सीखना है क्योंकि केमिस्ट्री का मेन टॉपिक है। मैग्नीशियम ले लिए Mg12, तो मैग्नीशियम Mg12 ले लिए, तो सबसे पहले इसको कक्षा में तोड़ना है। तो कक्षा कहने का मतलब KLM में तोड़ना है, तो K में कितना रखेगा 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2 होगा। उसके बाद जब K के बाद हम लोग L में जाएंगे तो L कितना रखेगा 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा। तब इसको देखना टोटल 10 पूरा गया, तब बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो
के भी पूर्ण रूप में भर गए, एल भी भर गया, तो इसके बाद हम लोग किसको देंगे, एम को, तो एम को जो बचा उसको दे देंगे, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन बचा तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो ये जो आपका हुआ, यहाँ से ये पता चलेगा कि ये कितने कक्षाओं की संख्या यहाँ पता चल जाएगा। तो कक्षाओं की संख्या पता करना तो आपको सिर्फ इसको तोड़ना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको काउंट करना। तो 1 2 3 यानी 3 भागों में टूटा, तो जो 3 हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, कक्षा की संख्या हो जाएगा। और 3 जो कक्षा की संख्या हो गया, तो जितना कक्षा की संख्या हो उतना ही आवर्त की संख्या होता है। तो यानी 3 आवर्त भी हो जाएगा, 3 आवर्त भी हो जाएगा, 3 आवर्त की भी संख्या हो जाएगा। मतलब जितना कक्षा की संख्या होता है उतना आवर्त की भी संख्या होता है, 3 आवर्त की संख्या हो जाएगा। तो मैग्नीशियम अगर आपसे पूछ देगा किस आवर्त में है, तो एक कैमा आवर्त में हो जाएगा, तीसरा आवर्त में हो जाएगा, अभी हम आपको बता रहे हैं। और इसमें अगर आपसे पूछ दे कितने कक्षाएं होते हैं, तो 3 कक्षाएं। कौन कौन, तो कौन कौन पूछेगा तो आपको काउंट कर लेना। तो पहला कक्षा क्या होता है, के होता है, उसके बाद क्या होता है, एल होता है, उसके बाद एम होता है। मतलब इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है, जब तक पूर्ण नहीं हो उसके बाद हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते। 2 से हम लोग इसको के से अगला में इसलिए क्योंकि जो के कक्षा 2 ही इलेक्ट्रॉन रखेगा, एल कक्षा 8 ही इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो 8 2 10 पूरा हो गया, तो बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 12 होता है परमाणु संख्या मैग्नीशियम का। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग किसको देंगे, एम कक्षा यानी तीसरा कक्षा को। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ना आपको। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ना तो हम आपको बताया कि वर्ग निकालने के लिए बताएंगे। तो वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तोड़ना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ने के लिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा। किसको याद रखना पड़ेगा, इसको, ये जो आपका है इसको याद रखना पड़ेगा। तो ये आपका हुआ। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि मैग्नीशियम Mg12, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाते हैं, 1s में। तो जो s उपकक्षा है कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। s जो उपकक्षा है कितना इलेक्ट्रॉन रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन। आपको बताए थे हम कि जो s उपकक्षा, देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, s उपकक्षा हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। s के बाद हम लोग p जाएंगे तो कितना रखेगा, 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा। p के बाद d जाएंगे, ये 9 इलेक्ट्रॉन रखेगा, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन रखेगा। देखिए हम इसमें अगर कंफ्यूज करेंगे तो क्या करना आपको कि a से 2, तो सभी में 4 जोड़ते हैं, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 4 ऐड करेंगे तो f कितना हो जाएगा, 14। यानी ये मैक्सिमम कितना रख सकता है, 14 इलेक्ट्रॉन। तो s में s ऑर्बिट यानी s सब ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है उपकक्षा में, 2। p उपकक्षा हो जाएगा 6, d उपकक्षा में 10 हो जाएगा, और f कितना हो जाएगा, 14। ये आपको याद रखना। तो s में 2 ही है, तो s के बाद हम लोग जाते हैं कहाँ, 2s में। देखिए s के बाद हम लोग जाएंगे 2s में, तो 2s जो आपका हो जाएगा, फिर से s आया उपकक्षा, तो s उपकक्षा कहने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2। तो उसके बाद हम लोग जाते हैं p में, तो यानी 2p में, तो जाएंगे यहाँ से 2p में, तो 2p कितना रखेगा, जो p इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 6 रख सकता है, तो 6 इसको दे देंगे। तो 6 दे देंगे, तो इसको बाद जब आप ऐड करिएगा तो 2 और 2 4 और 6 10, यानी 10 पूरा हो गया। और हमको पूरा कितना करना है, 12। तो 2p के बाद हम लोग जाते हैं 3s में, यहाँ सब देख सकते हैं 3s में जाते हैं 2p के बाद। 2p के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, 3s में। ये जो 3s है इसमें जाएंगे हम लोग, तो 3s में जाएंगे। तो यहाँ से जब आप 3s में जाइएगा तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो आप इसको जब काउंट करिएगा तो देखिए 2 2 4 और 6 10 और 2 12, कहने का मतलब मैग्नीशियम 12 होता है, 12 पूरा भी हो गया। तो ये हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका हो गया। तो आज जो आप जाने कि कक्षा हम लोग कैसे निकालेंगे, आवर्त हम लोग कैसे निकालेंगे कि मैग्नीशियम किस आवर्त में है, तो जितना टूटेगा उसको काउंट कर लेना है, वही आपका आवर्त हो जाएगा और वही आपका कक्षा हो जाएगा। और हम आपको बताएं कि आज बताएंगे वर्ग निकालने के लिए। तो वर्ग हम किस तरह से निकालेंगे, तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक और बात जानना पड़ेगा। जो बात है उसको जानना है कि जब अंतिम उपकक्षा, जो अंतिम उपकक्षा हो जाएगा, एस पी रहेगा, एस
या पी, एस या पी रहेगा तो हम लोग लेंगे ए, और जब हो जाएगा डी या एफ रहेगा तो हम लोग क्या लेंगे बी। तो यहाँ से आपका कक्षा की संख्या निकल जाएगा, यानी कक्षा की संख्या नहीं, वर्ग की संख्या निकल जाएगा। जैसे में हम आपको बताया भी कि फर्स्ट ए, तो फर्स्ट ए वर्ग है, सेकेंड ए तो सेकेंड ए वर्ग है, यानी थर्ड ए, इस तरह से रहेगा। जब आपका वर्ग हो जाएगा सेकेंड ए वर्ग, थर्ड ए वर्ग, और इसी को हम लोग बोलते हैं तीसरा वर्ग भी, चौथा वर्ग भी और पांचवा वर्ग भी। इस तरह से ही आप याद रखेगा। इतना हो गया, यानी सेकेंड ए को हम लोग तीसरा वर्ग भी बोलते हैं। तो ए हम लोग कब लिखेंगे, जब अंतिम उपकक्षा में, जब अंतिम उपकक्षा क्या रहेगा एस और पी रहेगा तो उसको हम लेंगे ए, और जब डी और एफ रहेगा तो उसको क्या लेंगे बी। तो यहाँ देखिए अंतिम उपकक्षा में हो जाएगा एस है, तो इसका कहने का मतलब एस है, तो यहाँ एस तो हो गया, तो एस कहने का मतलब हम लोग क्या लेंगे ए लेंगे। देखिए इसमें अगर आपको दिया गया होगा, इसमें आपको नहीं दिया गया, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं अभी, यहाँ जो हो जाएगा 1 मिनट, देखिए इसमें जो आपका हो जाएगा आप देख सकते, देखिए ए जो आपका हो गया, देखिए इसमें आपको दिया गया, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट ए सेकेंड ए, फर्स्ट ए सेकेंड ए, और यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 3A 4A 5A, तो इस तरह से है। और यहाँ जब आप देखिएगा 3B है और 4B है, तो हम लोग बी और ए कब लेते हैं, तो हम आपको अभी बताएं कि जब एस और पी अंतिम उपकक्षा जब रहेगा एस और पी तो हम लोग लेंगे ए, और जब अंतिम उपकक्षा डी और एफ रहेगा तो क्या लेंगे बी लेंगे। इतना हो गया। तो अंतिम उपकक्षा का जो संख्या यहाँ हुआ क्या हुआ एस हुआ, तो यानी ए लेंगे। तो लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे 1A लिखेंगे कि 2A लिखेंगे कि 3A लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यानी फर्स्ट ए वर्ग होगा या सेकेंड ए वर्ग हो, ये तो कन्फर्म नहीं पता चला। तो यहाँ से आपको हम बताया कि जो ये जो आपका जो टूटेगा, ये आप जो देख रहे हैं, ये जो आपका जो टूटेगा, जितना टूट रहा है, जिसमें 2A 2 में टूटा, इसके बारे में देखिए आपको यहाँ दिया गया। आप यहाँ इसको पहले पढ़ लीजिए। लिख रहा कि यहाँ जो आपका हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा, यहाँ जो लिख रहा कि यदि इलेक्ट्रॉन एस या पी में प्रवेश है तो उसे ए उपवर्ग में रखा जाता है। ठीक है, जब यदि एस और पी में प्रवेश है तो उसे ए उपवर्ग में रखा जाता है, और यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी और एफ से समाप्त होता है तो उसे बी उपवर्ग में रखा जाता है। तो जैसे मैं मैग्नीशियम को तोड़ के दिया है, नहीं यहाँ सोडियम को तोड़ के दिया तो सोडियम हो गया, तो यहाँ तो हो गया अंतिम जो हो गया क्या हुआ एस में प्रवेश किया तो एस तो हो गया, लेकिन वर्ग एस यहाँ जो लिखा तो ए लिखा, तो अंतिम लिख रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन एस या पी में प्रवेश है तो उसे ए उपवर्ग में रखा जाता है, और यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी या एफ से समाप्त होता है तो उसे बी उपवर्ग में रखा जाता है। इतना आप समझ गए होंगे। यही बात हम आपको यहाँ बताएं, तो यही आपको यहाँ सीखना है। तो अंतिम उपकक्षा, तो अंतिम उपकक्षा जब आप देखिएगा तो उपकक्षा गिनने के लिए अगर इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़े उसमें उपकक्षा गिनना है, तो जो ए आपका 1 है तो जितना 1 रहेगा वो आपका सेम होता है। कहने का मतलब एक उपकक्षा हो गया, और जितना भी 2 है यानी ये दूसरा उपकक्षा हो गया, और जितना भी अगर 3 रहेगा वो तीसरा उपकक्षा हो जाएगा। तो 3 उपकक्षा हो गया, तो यानी अंतिम उपकक्षा एस में गया तो ए लेंगे, और जो भी अंतिम उपकक्षा में रहेगा, तो जैसे में अंतिम उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, ये जो आपका हो गया संयोजी, ये आपका हो गया जो 2 है, ये आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये जो अंतिम कक्षा में जो जाएगा उसको आपको लिखना, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको हम निकालने के लिए बताएंगे। तो ये आपका हुआ संयोजी इलेक्ट्रॉन,
जो अंतिम उपकक्षा में रहता है उसको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आपको लेना संयोजी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, यानी अंतिम उपकक्षा के जो इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है उसको ऐड करना। तो ये अंतिम उपकक्षा में कितना है 2, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सेकेंड ए। क्या लिखेंगे? सेकेंड ए। तो जब मैग्नीशियम है किस वर्ग का तत्व है? तो सेकेंड ए वर्ग का तत्व है। मैग्नीशियम है जो सेकेंड ए वर्ग का तत्व है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए हम आपको एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं कि एल्युमिनियम Al13, एल्युमिनियम Al13 ले लिया। तो एल्युमिनियम का जब आप तोड़िएगा तो आएगा 2, 8, यानी पहला कक्षा में कितना 2, उसके बाद दूसरा में 8, तो अब बचा कितना 3, तो यहाँ 3 हो गया। तो कितना उपकक्षा में टूटा? उपकक्षा में कितना में भागों में टूटा? तो उसको गिनना 1 2 3, तो यानी कक्षा की संख्या कितना हो जाएगा 3, और जितना कक्षा की संख्या होगा उतना ही आवर्त की संख्या हो जाएगा। ये आपका आवर्त हो गया। किस आवर्त का है? यानी तीसरा आवर्त का ये तत्व है। ये तो आपका टूट गया। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ने के लिए आपको क्या करना है कि हम लोग जाते हैं 1s, तो 1s कितना रखेगा 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जाते हैं 2p में, 2p में जाएंगे या 2s में। तो आप देखिएगा 2s में हम लोग जाते हैं। उसके बाद आपको इसको याद रखना पड़ेगा और उसको हम जिस तरह से बताएं लिखने के लिए उस तरह से प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ से जाएंगे 2s में, तो 2s उपकक्षा 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। उसके बाद जाएंगे 2p में, तो यानी ये 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो टोटल आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन पूर गया 2 6 2 8 2 10, यानी 10 पूर गया। तो आपको पुराना कितना 13, परमाणु संख्या 13, तो यानी 13 पूरा करना है। तो उसके बाद जाएंगे हम लोग 3s में। तो 3s कितना रखेगा 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। s जो उपकक्षा में है 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकता है। इसका क्षमता 2 ही इलेक्ट्रॉन रखने का, और p का क्षमता 6 इलेक्ट्रॉन, d का 10 और f का 14। तो जितना क्षमता उतना ही रखेगा। तो 3s यानी 2 ही इलेक्ट्रॉन रखे, 2 तो हो गया। तो टोटल अभी 12 ही पूरा हुआ, लेकिन हमको 13 पूरा करना। तो अब जो जाएंगे 2p के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे 3s में, 3s के बाद हम लोग जाएंगे 3p में। तो यहाँ से जो हम लोग जाएंगे इसको आप ये आप कहोगे, तो यहाँ से जो हम लोग जाएंगे 3p में, तो 3p में जो बचा है इलेक्ट्रॉन की संख्या वही ना रखेगा। तो 1 बचा तो 1 रख लेगा। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया एल्युमिनियम का। लेकिन इसमें आपका वर्ग निकालना है। तो आवर्त तो आप निकालनी है, वर्ग निकालना है। तो वर्ग p में गया, इसका कहने का मतलब हम लोग क्या लेंगे a उपवर्ग लेंगे। p में जाएगा तो a उपवर्ग लेंगे, s और p में जाएगा तो a उपवर्ग लेंगे, d और f में जाएगा तो क्या लेंगे b उपवर्ग। तो यहाँ तो गया। तो लेकिन अब इसमें गिनना है कि जो अंतिम कक्षा, तो अंतिम कक्षा क्या हो जाएगा a एक कक्षा हो गया, जितना भी 2 2 है तो आपका एक कक्षा हो गया, 3 3 है तो आपका एक, यानी कहने का मतलब एक k हो गया, l हो गया, m कक्षा में गया। तो यहाँ से देखिए अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। तो 2 और 1 को ऐड करिएगा तो 3 होगा। तो इसका कहने का मतलब है 3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3a। तो यानी एल्युमिनियम है किस वर्ग का तत्व है? तो 3a उपवर्ग का तत्व है। और 3a को हम लोग क्या बोलते हैं? 3a को जो हम लोग बोलते हैं ये आपका क्या हो जाएगा 13। इसको क्या बोलते हैं 13। ये आप याद रखेगा। इतना हो गया, यानी ये किस उप जाएगा वर्ग में 3 के a उपवर्ग में जाएगा। 3a फर्स्ट a यानी सेकेंड है, और ये आपका 3a होगा। तो जो एल्युमिनियम में किस वर्ग का तत्व है यानी 3 का a, ये आपका निकल गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इतना हो गया। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, क्योंकि ज़्यादा आपको हम एक दिन में बता देंगे तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो एक पार्ट और हम लोग इससे रिलेटेड लाएंगे, मतलब जो भी आराम से इसमें करना। तो एक पार्ट हम लोग इससे रिलेटेड और लाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे। आज तो हम बताएं आपको कक्षा निकालने के लिए, आवर्त निकालने के लिए बताएं, और वर्ग निकालने के लिए बताएं कि आपको किस तरह से निकालना है। तो नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे कि किस ब्लॉक का तत्व है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन किस तरह से निकालते हैं,
संयोजकता हम लोग किस तरह से निकालते हैं, जिसको बोलते हैं वाइलेंसी, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। जैसे में हम आपको यहाँ प्रूव कर देते कि एल्युमिनियम ये तीसरा आवर्त का तत्व है या नहीं है, और ये आप निकाले 3a वर्ग का तत्व है या नहीं। चलिए हम आपको यहाँ बता देते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम देखिए यहाँ है, तो एल्युमिनियम यहाँ है, तो यानी 3 का a, यानी 3 के a वर्ग में एल्युमिनियम है। और मैग्नीशियम लाते हैं 2 के a, तो यानी कहने का मैग्नीशियम यहाँ तो 2 के a वर्ग में है। और आप देखिए कि एल्युमिनियम तीसरा आवर्त में है, तो एल्युमिनियम तीसरा आवर्त में, और मैग्नीशियम आपको तोड़ के बताया यहाँ कि मैग्नीशियम भी कैवा आवर्त में, यानी तीसरा आवर्त में, दोनों तीसरा आवर्त के तत्व में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैग्नीशियम तीसरा आवर्त का तत्व है, यानी ये पहला हो गया आवर्त, ये दूसरा, ये तीसरा। तो मैग्नीशियम देखिए तो तीसरा आवर्त में आया, और एल्युमिनियम भी तीसरा आवर्त में आया। तो ये आपका हो गया आज का जो भी था हम, और जो बचा गया मतलब जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि एक पार्ट में आपको एक बार दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि आवर्त हम लोग कैसे निकालेंगे, वर्ग कैसे निकालेंगे, ये सब सारा आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे जो भी आपको अभी बताएं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड आपको स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास एक सेकेंड चैनल है, आप वहाँ से मैथ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।